स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन ऑफ नाइडेरियंस, यानी फाइलम नाइडेरिया के एनिमल्स की एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन क्या है, ये कहाँ से इवॉल्व हुए। हमने फाइलम पोरीफेरा के एनिमल डिस्कस किए थे और उसमें भी यही टॉपिक था कि एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन फाइलम पोरीफेरा के एनिमल की क्या थी। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स की जो एवोल्यूशन थी इनकी वो हुई थी एक प्रोटोप्टिस से, मतलब एक प्रोटोप्टिस थे, उनसे 3 लाइन ऑफ एवोल्यूशन डेवलप हुई थी और उनसे एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन से डेवलप हुए थे फाइलम पोरीफेरा के एनिमल, दूसरे से फाइलम नाइडेरिया के एनिमल, तीसरे से प्लेटीहेल्मिन्थिस के एनिमल और मज़ीद फर्दर एवोल्यूशन का प्रोसेस जो था ना उस प्लेटीहेल्मिन्थिस से आगे चला है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सवाल पेपर में आता है या कोई हमसे पूछता है कि फाइलम नाइडेरिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वो जो 3 लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन थी प्रोटोप्टिस्टा की, उनमें से एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन से फाइलम नाइडेरिया के एनिमल इवॉल्व हुए। इसका लेक्चर का जो फाइलम पोरीफेरा के एवोल्यूशन रिलेशनशिप का लेक्चर है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसमें देख सकते हैं कि वो किस तरीके से हमने इसको बनाया था और इनके एवोल्यूशन के बारे में कैसे डिस्कस किया था। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल्स होते हैं इनमें वेरियस सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से सिस्टम इसमें होते हैं और कौन कौन से सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किस सिस्टम से, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनमें डाइजेशन और न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, यानी डाइजेशन या न्यूट्रिशन इनके अंदर किस तरीके से होती है। सबसे पहली बात तो ये कि फाइलम नाइडेरिया के एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के शक्ल में ये सिलिंट्रोन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है। अब जैसे ही फूड इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आता है इसमें डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पोलिप्स में भी एंड मेड्यूसा के अंदर भी। अब इस डाइजेशन में सबसे पहले डाइजेशन इस कैविटी के अंदर होती है और डाइजेशन मुकम्मल होने के बाद जब अगर कोई फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं या कोई ऐसे पार्टिकल बच जाते हैं जो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो एंडोडर्म की जो लेयर है वो उन पार्टिकल को इंगल्फ कर जाती है सेल के अंदर और सेल के अंदर लाइसोसोम उनको मज़ीद डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइलम नाइडेरिया के एनिमल्स के अंदर इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप की डाइजेशन होती है, मतलब सेल के अंदर ले यानी सेल के बाहर भी डाइजेशन होती है यहाँ पर, और फिर जो पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाते फिर उनको सेल इंगल्फ करके अपने अंदर ले जाकर डाइजेस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप की डाइजेशन होती है। डाइजेशन की 2 टाइप होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर इनसाइड द सेल, इनमें दोनों टाइप की डाइजेशन हो रही होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब ये न्यूट्रिशन लेते हैं तो उस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इसी एक ओपनिंग से फूड अंदर इंटर होता है और फिर डाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो इसी ओपनिंग के ज़रिए से बाहर रिमूव किया जाता है। अच्छा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड इनटेक किया जाए यानी टेकिंग इन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन, इसको इंजेशन कहते हैं। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ द फूड, यानी फूड अंदर यानी टेकअप करना, और फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करना इस कॉल्ड इजेशन, इजेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो नाइडेरिया के एनिमल में चूंकि एक ही ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से वो इंजेशन भी करते हैं, इसी ओपनिंग से वो इजेशन भी करते हैं। ऐसे तमाम एनिमल या ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम कि जिसमें एक ही ओपनिंग से इंजेक्शन भी हो रही हो और उसी से ही इजेशन भी हो रही हो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो फाइलम नाइडेरिया के एनिमल में इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक ही ओपनिंग से इंजेक्शन भी हो रही होती है और उसी ओपनिंग से इजेशन भी हो रही है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एवोल्यूशन अब स्लोली ग्रेजुअली यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, एक सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद है। उसके अलावा इनका रेस्पायरेटरी सिस्टम, फाइलम नाइडेरिया के जो एनिमल होते हैं इनमें किसी भी किस्म का कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। चलो डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ आसार तो हैं कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की फॉर्म में मौजूद है, रेस्पायरेटरी सिस्टम इनके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता क्योंकि इनमें जो सेल की 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये दोनों लेयर डायरेक्टली वाटर के साथ कांटेक्ट में होती हैं। अब जो एक्टोडर्म के सेल हैं वो भी बाहर से पानी के साथ कांटेक्ट में है, एंडोडर्म के सेल अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज डायरेक्टली सेल कर लेते हैं वाटर के साथ, इसलिए उनको अलग से एक रेस्पायरेटरी सिस्टम की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। उसके बाद इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, फाइलम नाइडेरिया के एनिमल में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी किसी भी किस्म का कोई होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता? क्योंकि सेम उसी तरीके से रेस्पायरेशन की तरह इनके एक्टो और एंडोडर्म डायरेक्टली सेल के साथ कांटेक्ट में है, पानी के साथ कांटेक्ट में होते हैं इनके सेल, तो जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली ये वाटर के अंदर एक्सक्रीट कर देते हैं, इसलिए अलग से किसी सिस्टम की इनको जरूरत नहीं पड़ती।
अच्छा, जब हम बात कर रहे थे डाइजेशन या न्यूट्रिशन की, एक इनमें मैकेनिज्म न्यूट्रिशन का और भी है, और वो पोलिप्स के अंदर होता है। पोलिप चूँकि सीसाइल होते हैं तो इनके ऊपर भी सिम्बायोटिक एलर्जी डेवलप कर जाती है, और सिम्बायोटिक एलर्जी जो होती है वो अपनी फूड प्रिपेयर करती है तो फूड इनके साथ भी शेयर करती है, और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज करती है तो वो ऑक्सीजन इनके साथ भी शेयर करती है। तो इनको ऑक्सीजन भी मिल जाती है उन सिम्बायोटिक एलर्जी से, रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है, और इसके साथ साथ उनको फूड भी मिल जाता है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको वो अलजी यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअलिस्टिक एक रिलेशनशिप बन जाता है इनका, दोनों को ही इसका बेनिफिट हो रहा होता है।